तो दोस्तों फाइनली आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास सारे 10 टीम्स की स्क्वाड लिस्ट आ चुकी है। तो ये 2 दिन तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे कि मुझे तो लग रहा था कि ये भाई कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है इंस्टेड ऑफ एन ऑक्शन। इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिले, इतने सारे सरप्राइजेस देखने को मिले जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो चलिए हर एक टीम की स्क्वाड्स को देखते हैं और उनको एनालाइज करके उनको मार्क्स भी देते हैं। हाँ, ये मार्क्स मेरे पर्सनल ओपिनियन से आएंगे, तो अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टीम है पंजाब किंग्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे भी इसी टीम के पास थे, 110.5 करोड़। मतलब आधा रिजर्व बैंक तो इसी टीम के पास था। तो मुझे लगता है कि इस बार पंजाब किंग्स ने जितने पैसे थे उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत बड़े बड़े पिक्स किए हैं, जैसे उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में, जो सेकेंड हाईएस्ट है इस बार आईपीएल में। अगर हम इनकी पूरी स्क्वाड लिस्ट देखें तो इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्चे किए हैं युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर, ये 3 प्लेयर्स पे। बाकी उन्होंने मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नेहाल वडेरा जैसे भी प्लेयर्स दिए हैं और मेरा पर्सनल मार्को यानसन का पिक 7 करोड़ में। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस बार पंजाब किंग्स की ये टीम मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा बैलेंस भी है, एक अच्छा कैप्टन भी है इन द फेस ऑफ श्रेयस अय्यर, जो ऑलरेडी एक आईपीएल टाइटल जीत चुका है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस बार पंजाब प्लेऑफ्स के लिए अच्छे कंटेंडर्स होंगे। आपको क्या लगता है पंजाब किंग्स की इस स्क्वाड को देखकर? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस लिखिए। अगर बात आई मार्क्स देने की तो इनको मैं 10 में से 8.5 दूंगा। इस लिस्ट की दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की, और पर्सनली आईपीएल 2025 ऑक्शन में जिस टीम ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है दिल्ली कैपिटल्स। भाई इनके ये जो कटप्पा मामा है ना, इनको तो मानना पड़ेगा यार। सारे टीम्स को इतना परेशान कर दिया और खुद इतने सस्ते में केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, जेक फ्रेजर मगर्क, फाफ डू प्लेसी जैसे प्लेयर्स इन्होंने खरीद लिए। और इतना ही नहीं, इतने सब होने के बावजूद अभी भी अक्षर पटेल जो 16.5 करोड़ में रिटेन हुए थे, यही इनके सबसे महंगे खिलाड़ी है। मतलब भाई इतने अच्छे स्मार्ट पिक्स इस बार किए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने कि इनके लिए 11 बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में ऑलरेडी अक्षर, कुलदीप, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल थे, बट इन्होंने तो ऑक्शन में केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक, जेक फ्रेजर मगर्क, टी नटराजन, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स को लिया है, और साथ ही साथ फाफ डू प्लेसी भी आ चुके हैं इस टीम में। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो पर्सनली मुझे दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे बेस्ट लग रही है इस साल, इसलिए मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। फिर अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और इस बार मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ा धमाका एलएसजी ने ही किया जब इन्होंने ऋषभ पंत को खरीदा 27 करोड़ रुपए देके। जी हाँ, 27 करोड़ रुपीज। एक्चुअली एलएसजी को ऋषभ पंत 20-21 करोड़ में ही मिल गए थे, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम कार्ड यूज कर दिया ऋषभ पंत पे, जो मुझे तो लगता है कि ये कटप्पा मामा की साजिश थी। तो इसके बाद एलएसजी ने फाइनल बिड रखी 27 करोड़ रुपए की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने साफ मना कर दिया और ऋषभ पंत सोल्ड हो गए। और अब ये तय है कि ऋषभ पंत ही एलएसजी के नए कैप्टन होंगे। अगर हम इनके स्क्वाड की बात करें तो ऑलरेडी इनके पास निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव जैसे प्लेयर्स थे ही, बट अब एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, आकाशदीप जैसे प्लेयर्स आ गए हैं, और साथ ही साथ शाहबाज अहमद और आकाश सिंह जैसे भी प्लेयर्स हैं इनके पास। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एलएसजी का स्क्वाड भी बहुत ही बैलेंस्ड है, और ऋषभ पंत आने की वजह से इस टीम की फैन फॉलोइंग भी बढ़ने वाली है। मार्क्स की बात करें तो इनको मैं 10 में से 8 मार्क्स दूंगा। अब हम बात करेंगे इस मेगा ऑक्शन की सबसे चालाक टीम के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ 5 टाइम चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की। चालाक इसलिए क्योंकि मेगा ऑक्शन में इनका टेम्पलेट तो हर बार सेट ही होता है। उन्हीं प्लेयर्स के लिए जाओ जो ऑलरेडी सीएसके के लिए खेल चुके हैं। मतलब आप भी इनका स्क्वाड देख लो ना। इनके स्क्वाड में इस बार रचिन रविंद्र, डेवॉन कॉनवे, सैम करन, शेख रशीद, मुकेश चौधरी जैसे प्लेयर्स है, और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन भी आ चुके हैं जो इनके लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। मतलब इनका हर बार का यही है कि उन्हीं प्लेयर्स के लिए जाओ जिनके पास सीएसके के लिए खेलने का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ इन्होंने विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर्स को खरीदा है, जो पर्सनली मुझे लगता है कि सीएसके के लिए परफेक्ट फिट है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि कैसे प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स में आके अपना कमबैक कर लेते हैं।
तो डोंट बी सरप्राइज कि इन तीनों का भी कमबैक हो जाए आईपीएल 2025 में। ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स का भी स्क्वाड अच्छा है और इनको मैं 10 में से 8.5 दूंगा। अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और आरसीबी फैंस इस टीम को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो जरूर होंगे, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी, विल जैक्स जैसे प्लेयर को छोड़ दिया। और जब विल जैक्स को मुंबई इंडियंस ने खरीदा तो आकाश अंबानी आरसीबी टेबल के पास आए उनको थैंक यू बोलने के लिए। ये तो भाई जलन पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो आरसीबी का स्क्वाड इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है, बट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है, मतलब समवेयर इन बिटवीन मुझे लग रहा है। क्योंकि एंड में आते आते इन्होंने कुछ अच्छे इंडियन बाइज किए हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, रसिक सलाम, सुयश शर्मा और जितेश शर्मा। अगर हम इनके ओवरसीज पिक्स की बात करें तो इन्होंने लियम लिविंगस्टन, जॉश हेजलवुड, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे कुछ अच्छे प्लेयर्स खरीदे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी ने इस बार अच्छे बाइज किए हैं? मैं थोड़ा इस टीम को लेके स्केप्टिकल हूँ और मुझे लगता है कि इनके लिए प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं इनको 10 में से 7 मार्क्स दूंगा। अगली टीम है गुजरात टाइटंस की और ये जानी जाती है अंडररेटेड प्लेयर्स को खरीदने के लिए। याद कीजिए वो 2022 वाला आईपीएल मेगा ऑक्शन, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये टीम जाके आईपीएल 2022 का टाइटल जीत जाएगी। सभी को लग रहा था कि ये कुछ खास टीम नहीं है यार, बट उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और इस बार भी इन्होंने कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स को खरीदा है, जैसे जेराल्ड कॉट्जिया, वॉशिंगटन सुंदर, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर और प्रसिद्ध कृष्णा। बट पर्सनली मुझे लगता है कि 3 सबसे बड़े पिक्स गुजरात टाइटंस ने किए हैं जिसके वजह से इनका स्क्वाड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो है मोहम्मद सिराज, जॉस बटलर और कगिसो रबाडा। ये तीनों प्लेयर्स डायरेक्टली इनके 11 में आ जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस का इस बार ऑप्शन ठीक ठाक ही रहा है। गुजरात टाइटंस की फर्स्ट प्लेइंग 11 मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसलिए मैं इनको 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। अगली टीम है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। 10 साल बाद आईपीएल 2024 में केकेआर ने अपना आईपीएल टाइटल जीता, बट ये टीम थोड़ी सी अनलकी थी क्योंकि अगले ही साल मेगा ऑक्शन आ गया और इनको अपनी चैंपियनशिप साइड को डिसअसेंबल करना पड़ा। आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर भी चले गए और साथ ही साथ इनको बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को अलविदा कहना पड़ा। बट इस साल ऑक्शन में इन्होंने पूरी कोशिश की कि उस आईपीएल 2024 वाली चैंपियनशिप साइड से हम कुछ अच्छे प्लेयर्स को वापस खरीदने की कोशिश करें, और वो इसको करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि इन्होंने वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज, अंकुरिश रघुवंशी और वैभव अरोड़ा जैसे प्लेयर्स को वापस खरीदा है। साथ ही साथ इन्होंने आनिक नोकिया, क्विंटन डिकॉक और स्पेंसर जॉनसन जैसे प्लेयर्स को खरीद के अपने स्क्वाड को और भी बेहतर किया है। तो मुझे लगता है कि केकेआर ने भी कुछ अच्छे प्लेयर्स को खरीदा है और इस साल इनकी ये टीम डेफिनेटली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है, इसलिए मैं इनको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगली टीम वो है जो मुझे लगता है कि आईपीएल 2025 में वीकेस्ट टीम साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स की, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ खास बाइज नहीं किया इस बार आईपीएल ऑक्शन में। इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि इनकी रिटेंशन स्ट्रेटेजी में ही फॉल्ट था। इन्होंने टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया, जिसके वजह से इनके ऑक्शन पर्स में 41 करोड़ रुपीस ही बाकी थे और एक भी आरटीएम कार्ड बाकी नहीं था। अगर हम इनका स्क्वाड देखें तो इन्होंने इस साल वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षाणा, जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल, नीतीश राणा और तुषार देशपांडे जैसे प्लेयर्स को खरीदा है, जो कि मुझे लगता है कि एवरेज बाइज है, इसलिए मैं इनको 10 में से 6.5 ही दूंगा। आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 में कुछ बड़ा कारनामा कर पाएगी? कमेंट्स में जरूर लिखना। अगली टीम है मुंबई इंडियंस की, और इस साल मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा सेफ अप्रोच को फॉलो किया था, जिसका मैं पर्सनली इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास बहुत ही अच्छे मौके थे डे 1 में कुछ बड़े प्लेयर्स को खरीदने के लिए। बट मे भी उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा था कि हम शायद ओवर प्राइस बाइस नहीं करेंगे और वही प्लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमें मिड रेंज में मिल जाए। डे 1 में उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को खरीदा, जो उनको पड़ा 12.5 करोड़ में, और अब हमें ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी वापस देखने को मिलेगी, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आईपीएल 2020 वाले सीजन में। अगर हम इनके ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो क्योंकि इनके पास इतने अच्छे इंडियन प्लेयर्स है, इसके वजह से इनका स्क्वाड ऑलरेडी अच्छा लगता है। बट इनको रीश टॉपली, मिचेल सैंटनर, रायन रिकल्टन और विल जैक्स जैसे प्लेयर्स बहुत ही सस्ते में मिल गए। साथ ही साथ इन्होंने दीपक चहर को लेके अपनी इंडियन बॉलिंग को और सुधारा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम भी अच्छी लग रही है और इनको मैं 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। लास्ट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, और एसआरएच की जो ओनर है काव्या मरान, वो हर साल ऑक्शन में एक नई एनर्जी लेके आती है। मतलब अगर उनके पास कम पर्स भी हो
तो भी वो बड़े बड़े पर्स वाली टीम्स को बहुत ही ज्यादा टफ फाइट देती है। इस साल भी वही हुआ, इनके पास बस 45 करोड़ रुपीस का पर्स था, बट डे 1 में इन्होंने इतने बड़े प्लेयर्स को ले लिया कि डे 2 में इनको इतना कुछ खास करना नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल डे 1 में ही इन्होंने ईशान किशन, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, राहुल चहर और एडम जेम्पा जैसी प्लेयर्स को खरीद लिया था। फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने जयदेव उनाडकट, सिमरनजीत सिंह, अभिनव मनोहर और जिसान अंसारी जैसे प्लेयर्स को भी खरीदा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा फायर पावर है, जैसे ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, उन्होंने और फायर पावर ऐड की है अपने स्क्वाड में, और इस बार सारे टीम्स को इनसे बच के रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एसआरएच को मैं 10 में से 8.5 देता हूँ। तो ये थी सारे 10 टीम्स के स्क्वाड्स की लिस्ट आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद। मैं तो आईपीएल 2025 सीजन के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता यार, ऐसा लग रहा है कि कब मार्च आ रहा है। बट आपको इन सारे स्क्वाड्स को देखने के बाद क्या लगता है, इस बार आईपीएल प्लेऑफ्स में टॉप 4 टीम्स कौन से होने वाली है, ये आपको कमेंट्स में प्रेडिक्ट करना है। और अगर आपको मिनट टू मिनट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकेट गली ज्वाइन कीजिए। इंडिया का नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है क्रिकेट फैंस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।